आप में से कई लोगों के मैसेज देख करके मुझे लगता है कि बहुत से लोग ओवरथिंक कर रहे हैं, और इस समय जो ओवरथिंकिंग है वो यकीन मानो कि आपकी तैयारी को खा जाएगी, आपके सिलेक्शन को खा जाएगी। तो आज हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे। स्वागत है आपका टारगेट सफलता पर, जहां हार मानना मना है। मैं हूं सब इंस्पेक्टर बबीता यादव, और इसी चीज को लेकर के आज मैं आप लोगों से कुछ चीजें जो है बताऊं, कुछ चीजें साझा करूं जो आपकी इस तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। जो लोग इस समय बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिनका मन डर रहा है, तो उन सबके लिए जो ये वीडियो है बहुत काम का वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत सी चीजें आपके दिमाग की जो है क्लियर हो जाएंगी। और एक और चीज, अगर इस समय तुम पढ़ रहे हो, तुमने गलती से अगर ये वीडियो उठा लिया तो मत देखना। जिस टाइम टाइम हो, मतलब फ्री हो जाओ तुम पढ़ाई लिखाई से, जिस टाइम बोर हो रहे हो, थके हुए हो, उस समय देखना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ओवर थिंकिंग को समझते हैं। ओवर थिंकिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखो, ओवर थिंकिंग का सिंपल सा मतलब है कि जिस विषय पर जितना सोचना है, अगर हम उससे ज्यादा सोच रहे हैं, बेवजह बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस पर ओवर थिंक कर रहे हैं। जितना जरूरत है उससे ज्यादा, क्योंकि हमें हर एक चीज पर सोच रहा है, जाहिर सी बात है, हम सबका दिमाग सोचने के लिए ही तो हम सोचते हैं। पर अगर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, पूरे दिन जो है सोचने में ही लगे पड़े हैं, और जितना सोचना है उससे ज्यादा सोचेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग तुरंत ही थक जाएगा। आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा जैसे मोबाइल की खराब बैटरी नहीं होती। जब मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है, तुमने चार्ज करी 100%, जैसे ही थोड़ा सा मोबाइल चलाया 50%, और धड़क से जो है 10-15 मिनट में वो बैटरी खत्म हो जाती है। तो उसी तरीके से जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं बिना बात के, तो हमारा दिमाग थक जाता है। अब उस थकान से निकलने के लिए फिर आप रील्स देखोगे, वीडियोस देखोगे, उससे आपके दिमाग को लगेगा हाँ कुछ तो कर रहे हैं हम, बाकी रियली उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, इमेजिनरी रहता है। मतलब तुम्हें लगता है, तुम्हारे दिमाग को लगता है कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ, रील्स देख रहे हैं, थोड़ा बहुत उससे खुशी भी मिलती है, पर वो उतनी ही देर की होती है जितनी देर आप उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो दिक्कत आती है ओवर थिंकिंग से, वो है कि आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी। आप जो है, जैसे शुरुआत करी दिन की, आपने बहुत ज्यादा इन विचारों को सोचा और आप थक गए, है ना। इसी में एक विचार आता है कंपैरिजन का। देखिए, कंपैरिजन इज अ कैंसर। ये कहा जाता है कि जो तुलना होती है किसी भी उसमें, दूसरों से तुलना करना, ये एक कैंसर के समान होती है, आपको अंदर ही अंदर खा जाती है ना। तुलना, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ तो कर ही रहे होंगे, बाकी जब जॉब लग जाती है लोग, उस समय भी, लाइफ में हर समय लोग तुलना कर रहे होते हैं दूसरों से। तो तुलना एक कैंसर की तरह काम करती है। हम सबकी अपनी जर्नी, अपनी यात्रा है, अपनी समस्याएं, और हर एक की ना खुद की जो है एक कहानी होती है ना। डेफिनेटली आप लोग कहेंगे कि हम तुलना नहीं करेंगे, दूसरों से कंपटीशन है, तो फिर कैसे काम चलेगा, ये भी हमारे दिमाग में ख्याल आता है। हाँ, 100% कंपटीशन है, दूसरों से आगे निकलना है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। पर एक ये हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड। तुलना में क्या है, मान लीजिए अगर आप, मान लो आपके 100 नंबर है, दूसरे के 130 आ रहे हैं, तो तुम बार बार उसे देखते रहोगे, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। वो अच्छा कर रहा है, तो तुम्हें अपने आप से तुलना करनी है कि भैया मुझे 135 तक पहुंचना है, मेरे इतने आ रहे हैं, तो मुझे कहाँ कहाँ करना है। दूसरे ने कर रखा है, अगर दूसरे के कम ज्यादा जो भी आ रहा है वो उसकी यात्रा है, वो कर रहा है अपने हिसाब से, तो उसको बहुत ज्यादा नहीं उन चीजों को जो है सोचना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज आती है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, फियर ऑफ फेलियर। यानी हमें डर लगता है असफल होने से, बहुत ज्यादा डर लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है अधिकतर लोगों को कि लोग क्या कहेंगे, है ना। लोग क्या कहेंगे, ये जो बीमारी है बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। ये ऐसा नहीं है कंपटीशन में ही रहती है, हमेशा रहती है कि लोग क्या कहेंगे। तो आपको इस चीज से जो है निकलना है, क्योंकि जो फियर है, यानी जो डर है फेलियर का, ये आपके दिमाग के लिए पॉइजन का काम करता है। कहते हैं ये जहर है, बिल्कुल दिमाग को जो है, धीमा जहर नहीं होता उस तरीके से ये भी खत्म कर रहा होता है। तो फियर हुआ, ये भी तुम्हारे दिमाग के लिए जहर का काम करेगा। कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल का डर है, डीवीपीएसटी का डर हो जाता है, रनिंग का डर है। जब जो चीज सामने आएगी उस समय सोचना। फिलहाल तुम्हारे लिए जो जरूरी है उस पर ध्यान दो। पहले पढ़ाई करोगे वही जरूरी है। अभी तुम्हारा एग्जाम होने वाला है 14-15 मार्च को, है ना। तो पहले वो जरूरी है, उसके बाद की बातें बाद में सोचना। फिलहाल पढ़ने पर फोकस करो। और रनिंग की, और कई लोगों को इन चीजों की दिक्कत है, तो चले जाओ सुबह 1 घंटा, पूरे दिन सोचने से क्या फायदा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए करना क्या है, ओवर थिंकिंग को, या फिर जो फेलियर है, जो कंपैरिजन वाली चीजें आती है। सीधा सा फंडा है कि पहले ही, जो सुबह उठते ही, मैंने कहा था कि एक दिन पहले ही अगले दिन का प्लान बना लिया करो। तो सुबह उठ करके 15 मिनट सोच लो कि आज पूरे दिन ये चीजें करनी है। सोचने का काम 15 मिनट में करो कि मुझे इन इन टॉपिक्स पे काम करना है, ये काम करना है। डेफिनेटली ये बहुत फायदा करेगा, पर आप लोगों को करना है। सुबह 15 मिनट खूब सोच लो उस पर, जो कंपैरिजन है उस पर भी सोच लो, जो भी है लिख दो।
तुलना भी लिख लो, उस पर जो भी तुम्हें डर लग रहा है उसे भी लिख दो, सब लिख दो। 15 मिनट के बाद जो प्लान बनाया है पूरे दिन के लिए, बस एक्शन मोड में रहो, यानी अब सोचने का काम बंद कर दो। उसके बाद एक्शन मोड में आ जाओ कि भैया आज के लिए मैंने ये काम करना है, और उस पर एक्शन लो, है ना, उस पर काम करो। ये टॉपिक फ्री, ये टॉपिक। अक्सर होता क्या है कि हम लोग ना खाली जो है पढ़े सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, समझ में आई? कि हम पढ़े हुए हैं, एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, बस दिमाग से सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, है ना, तो उससे दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है कि उसको एक्शन मोड में, यानी एक्शन मोड में रहना है पूरे दिन। दूसरी चीज, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करना है। ये जो रील्स है ना, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं पूरी, इवन कोई मूवी देख रहे हैं ना 1-1.5 घंटे की, वो भी इतना नुकसान नहीं करने की जितना अगर आप 15-20 मिनट अगर ये रील्स देख रहे हैं। क्योंकि रील्स देखने से कुछ भी फायदा नहीं होता। आप बहुत अच्छी रील्स भी देख रहे हैं ना उस दौरान, तो उसमें, और जो बाद में जो अदर रील्स आएंगी, तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। वो बस आपको ना, मतलब एक तरीके से बस दिमाग के लिए संतुष्टि सी है कि बस चटपटा सा चल रहा है आपके दिमाग को, पर उससे आप कुछ सीख नहीं रहे होंगे। इसके बजाय कि अगर आप पूरा कोई वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम एक कोई तो एक थॉट आपके दिमाग में बनेगा। जो रील्स वाला होता है वो इतना बेकार होता है कि उससे आपके दिमाग में कोई खास पैटर्न नहीं बन रहा होता, बस ऐसे 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 करके आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और आपके दिमाग की ना फोकस करने की क्षमता खराब करती है रील्स। तो सोशल मीडिया से दूर रहो बिल्कुल इस समय। जो एंटरटेनमेंट की रील्स हैं और ये सब है, इससे कोई वो नहीं है। अगर आपको कुछ देखना भी है एंटरटेनमेंट के लिए, तो कोई ऐसी चीज देख लो, 10-5 मिनट की कोई वीडियो देख लो ना, रील्स की जगह 10-5 मिनट की वीडियो देख लो, जिसमें कुछ अच्छा कोई भी हो, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी है या फिर किसी की कोई छोटी सी कहानी है, वो देख लो। बजाय इसके कि ये 1-1 मिनट की और कुछ कुछ सेकंड्स की जो रील्स होती है, वो बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करती है, ठीक है। और दूसरी, एक मंत्र जो है अपने दिमाग में रखो कि जब भी ओवर थिंकिंग आए तो उसे बोल दो कि सोच कम पढ़ाई ज्यादा। अपने लिए बोलो ना, सोच कम पढ़ाई ज्यादा कर, सोच कम पढ़ाई ज्यादा कर। और बोलो मैं एक्शन मोड में हूँ, थिंकिंग मोड में नहीं हूँ। थिंकिंग मोड में मैंने सुबह ये डिसाइड कर लिया। तो अगर आप इसको बार बार अपने दिमाग को जो है याद दिलाएंगे, और जो डायरी, छोटी सी डायरी जिसमें आपने पूरे दिन का अगर प्लान लिखा हुआ है, उसको अगर आप बार बार देखेंगे, जो आपने सुबह जो मैंने कहा 15 मिनट का वो लिख लो, जब आप उसको बार बार देखेंगे तो आप इसका कमाल देखेंगे। अक्सर होता क्या है कि हम सब ना एक्शन मोड में आते ही नहीं है। एक्शन मोड का मतलब है, जैसे मैंने अगर इन चीजों का समाधान बताया आप लोगों के लिए, तो उसमें से अधिकांश लोग क्या करेंगे, सुन लिया हमने, और सुनने के बाद हमें अच्छी भी लगी किसी की बात और सलाह, पर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर अप्लाई भी करेंगे तो थोड़ी इसी मात्रा में अप्लाई कर ली कि अच्छा सुबह उठ के बोला था कि प्लान बना लेते, तो दिमाग में ही प्लान बना लिया कि अच्छा मुझे आज ये करना है, और वो हवा हो गया थोड़े टाइम बाद। आप अगर उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो वो चीज फायदा करेगी। पूरी तरीके से अगर आपने सुबह ही छोटी सी डायरी में अपने पूरे दिन का प्लान लिख लिया, आपने अगर डर से रिलेटेड कोई चीज आ रही है उसको भी लिख दिया, सब लिख दिया, उसके बाद लिख दिया कि भैया अब मैं एक्शन मोड में शुरू होता हूँ, थिंकिंग मोड में नहीं। अब मैं फालतू की ये जो सोचे हैं उस पर जो है काम नहीं करूंगा। और आप दिन में अगर बार बार उस चीज को, डायरी को अपनी देखेंगे, तो आपका दिमाग एकदम फोकस्ड भी रहेगा, और ये सोच आपके दिमाग में बार बार नहीं आएगी, है ना। और जाहिर सी बात है, मैंने कहा था एक सोच, एक मंत्र जो है कि सोच कम पढ़ाई ज्यादा, सोच कम पढ़ाई ज्यादा, है ना। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली बहुत मदद मिलने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जिंदगी में ना मन के हिसाब से और मूड के हिसाब से मत चलिए, जरूरत के हिसाब से चलिए कि फिलहाल मुझे ये करना है। जैसे कि मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, है ना, और मैंने एक मूवी लगाकर उसे देखना भी शुरू कर दिया था कि चलो टाइम काटते हैं अच्छे से। पर मेरे लिए भी वही चीजें अप्लाई होती है ना। आप लोगों को कहते कहते मुझे खुद भी बहुत सारी चीजें सीखनी है लाइफ में, तो मिलकर सीखते हैं और काम करते हैं। चलिए, जय हिंद।